नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर। आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं और DSSB मॉर्निंग न्यूज में आपका खुला स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का थॉट्स यह है कि अगर आप कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकते तो दूसरों के रास्ते में रोड़ा न डालें। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो गाली भी मत दीजिए। अगर आप अमृत नहीं पिला सकते तो जहर भी मत पिलाइए। ठीक है, आप अपनी बुद्धि को ज़्यादा न चलाएं, जितनी है उसका ही यूज करें, क्योंकि ज़्यादा बुद्धिमत्ता करने से भी हानि होती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमेशा हमें अच्छे कॉज करते रहना चाहिए, अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, जिससे हम सभी को अपनी वाणी से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपने सभी कार्यों से सभी का रास्ता आसान कर सकें। चलिए, ये थी मेरी आज की थॉट्स कि नेकी कर दरिया में डाल। कभी किसी से हम अपेक्षाएं नहीं रखते। हमें पता था कि आजकल लोग बाग हैं ही नहीं ऐसे जो टीचर बनने लायक हैं। ठीक है, आज मैं आप सब लोगों के सामने ऐसे ही लोगों के बारे में बात करने के लिए तैयार आया हूँ। आज DSSB में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ अभी तक जो आपको बताया जाए। ना कोई रिजल्ट आया, ना कोई नोटिस आया। आज गेस्ट टीचर की हियरिंग है हाई कोर्ट में और बच्चे धरना भी कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में। आज ये होने वाला है दिल्ली में। ठीक है, लेकिन जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें जो अपने को शिक्षक कह रहे हैं उनकी भाषा बहुत ही अच्छी आई है। वो वास्तव में शिक्षक बनने लायक हैं। एक फीमेल होकर इतनी प्यारी लैंग्वेज मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है। अब वो कहाँ गए हैं जो यूट्यूबरों के ऊपर कटाक्ष करते हैं कि वो ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। अगर कोई यूट्यूबर थोड़ा सा भी कोई अप एंड डाउन हो जाता है तो उसके ऊपर पूरी दुनिया आ जाती है, लेकिन एक लेडी होकर एक यूट्यूबर पर ऐसे कमेंट्स करना कहाँ की शोभा देता है। लेकिन मुझे वो भी एक्सेप्टेड है। मैंने फिर भी उनको नमस्कार सलाम किया और खुले दिल से ब्लेसिंग दी कि आप ऐसे ही फलती फूलती रहें, आपका जीवन ऐसे ही चलता रहे। लेकिन कुछ हैं जो वास्तव में शिक्षक बनने लायक हैं। उनका नाम भी मैं यहाँ लूँगा, क्योंकि जो बुरे लोग हैं उनका नाम तो अपनी जिह्वा पर लाना भी मैं नहीं समझता कि अच्छा है। एक हैं मिस सालू जी। मैं उनकी अपने तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपनी सारी बातें कह भी दी और इतनी तहजीब के अंदर कही है। रियली शी डिजर्व टू बी ए टीचर। और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वह 100% टीचर बने। उनकी जो लैंग्वेज थी बहुत ही स्वीट लैंग्वेज थी। उन्होंने अपनी सारी बातें कह दी, लेकिन अपनी हद में रहकर उन्होंने भी वही बातें कही और एक और लेडी है उन्होंने वही बातें कही और एक दो तीन और जेंट्स उन्होंने वही बातें कही। लेकिन उनकी लैंग्वेज में धरती आसमान का अंतर है। अगर आपको टीचर बनना है तो आपको सौम्य, आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपको सौम्य बनना चाहिए। ठीक है, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का तरीका आना चाहिए कि किस तरह से हम उसको व्यक्त करें। और मैं अपने ओवरऑल टॉपिक पर गलत नहीं हूं। अगर आप बोल्डली सोचे तो आप केवल अपने आप सेल्फ सेंटर्ड होकर सोच रहे हैं, अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो बच्चे कमेंट्स करते हैं उनकी भाषा सौम्य होनी चाहिए। अगर नाराजगी व्यक्त करनी है तो भी गाली गलौज करना ये आपको शोभन देता है। आप हमारे भविष्य हैं और अपने को आप टीचर बोलते हैं। एक टीचर की लैंग्वेज गाली वाली नहीं होती है। अगर आपको टीचर ही बनना है तो प्लीज़ ऐसी लैंग्वेज आपको छोड़ दीजिए। अदरवाइज आपके भविष्य में यह एक खतरनाक डिसीज के रूप में सामने आएगी। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जितने भी कमेंट्स आए हैं। करीबन 99.5% कमेंट्स मेरे फेवर में हैं। 0.5 तो होता ही है जो ऑब्जेक्शन करते हैं। ठीक है, तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि जो मैंने सब्जेक्ट चुना है उस पर मैं सही हूँ, क्योंकि मेरी जो परसेंटेज है वो 99.5 है। 100% मैं चाहता भी नहीं कि मैं 100% हो जाऊँ, क्योंकि अगर मैं 100% हो गया तो मैं भगवान हो जाऊँगा।
तो अपोजिशन भी होता है, होने दीजिए, कोई बात नहीं है। जो मेरा अपोज कर रहे हैं उनको हाथ जोड़कर नमस्कार, और उनको मेरी तरफ से बहुत बधाई कि आप लोगों ने अपने मन की जो कड़वाहट है मुझे गाली देकर निकाल ली। आप खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। चलिए अभी इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।